नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5वें नवरात्रि की कथा, माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह स्वरूप माँ के ममतामयी रूप का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन माँ की पूजा करता है, उसके जीवन से भय, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल का फूल, एक हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इनका वाहन सिंह है, लेकिन यह कमल पर भी बैठती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है, इसलिए इस दिन की पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, तारकासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। यह वरदान पाकर वह बहुत घमंडी हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। तारकासुर ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता है, लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता सती का देह त्याग हो चुका था। इसलिए सभी देवता चाहते थे कि भगवान शिव का विवाह फिर से हो, ताकि उनका पुत्र जन्म ले सके। माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती जी भगवान को शिव को अपना पति मानती थी। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने शिव भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगल में तप किया, खाना पीना छोड़ दिया, केवल पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किया। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद थी कि भगवान शिव का पुत्र जन्म लेगा जो तारकासुर का वध करेगा। कुछ समय बाद माता पार्वती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम स्कंद रखा गया। इन्हें कार्तिकेय और मुरुगन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। तब भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर से युद्ध किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त कराया। तभी से माता पार्वती स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को संतान सुख समृद्धि, शांति और मोक्ष प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार गरीब ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था। किसी संत ने उसे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण ने सच्चे मन से माँ की पूजा की, व्रत रखा और कथा सुनी। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका जीवन खुशियों से भर गया। तभी से लोग इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा संतान सुख के लिए भी करते हैं। जय जय तेरी स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा और कथा का बहुत महत्व माना गया है। हे स्कंद माता, जैसे आपने देवताओं के दुख दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन के दुख भी दूर करो और हमें सुख शांति समृद्धि
और अच्छी बुद्धि दो, हमेशा अपने चरणों में स्थान दो। जय माता की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।